हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। चैनल पे जो पहली बार आया है उनको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे अपने पर्सनल स्विंग ट्रेड शेयर करता हूं और मैं एनालाइज करके बताता हूं कि मैंने वो ट्रेड्स क्यों लिए हैं। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप वीडियो देखें तो आप सिर्फ टारगेट को मत देखिए। आप पूरी वीडियो में आप देखिए कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स बोले गए हैं, कौन कौन से फंडामेंटल एनालिसिस किया गया है। अगर आगे जाके कभी उस फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ भी फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं तो आप उसको अपनी लिस्ट से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अगर वेबसाइट पे जाएं तो हमको पता चलेगा कि ये बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में है और इनके बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे जाके देखें तो न्यूज़ इंडिया काफ़ी एक तो न्यूज़ के चैनल है, मनी कंट्रोल है, फर्स्ट पोस्ट है, CNBC आवाज़ है इनका। टॉपर जो चैनल है जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। फोर्ब्स मैगजीन का एक वेबसाइट है इनकी। इंटीरियर्स, बेटर फोटोग्राफी, ओवरड्राइव, काफ़ी सारे जो फेमस फेमस है। कलर्स टीवी भी इन्हीं का है और वायाकॉम 18 भी इनका ही है। बेसिकली इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है एडवर्टाइजमेंट से, और पेंडेमिक के टाइम में एडवर्टाइजमेंट के रेट जो थे वो काफ़ी कम हुए थे। पर अभी अभी जैसे जैसे धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है वैसे इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। वो हमें दिख जाएगा, हमें सीधे इनके फाइनेंशियल में दिख जाएगा। फाइनेंशियल में हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट लेटेस्ट ही आए हैं, आज ही आए हैं, वो जून क्वार्टर के, और उसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और पिछले अगर क्वार्टर में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो सीधे सीधे मतलब पता चलता है बहुत अच्छी जंप आई है। और अगर हम यहाँ नीचे ईयरली प्रॉफिट देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो है वो 554 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, जिससे इससे पता चल गया कि मतलब बैलेंस शीट तो बहुत सही है। बाकी हम और चीज़ें भी देख लेते हैं एक बारी कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 60.4 है। 60.4 अगर हम यहाँ नीचे जाएं तो हमको यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखेगी। हालांकि प्रमोटर का तो स्टेक कांस्टेंट ही है 60.4 पे, और FII जो है वो बढ़ रहा है और DII जो है वो कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो इसमें राकेश झुंझुनवाला का भी स्टेक है, जो पहले 1.39 था और अभी वो बढ़ते बढ़ते लेटेस्ट क्वार्टर में भी उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया, 2.51 से 2.6 कर लिया। तो इससे मतलब पता चलता है कि कंपनी पे जो ट्रस्ट है बड़े इन्वेस्टर्स का वो भी काफ़ी सही है। और एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये पहले 0.4 के आसपास था कुछ महीने पहले, लेकिन अभी ये कम हो गया है क्योंकि कंपनी ने लोन चुका दिया। कंपनी पहले इंटरेस्ट कितना देती थी, 18-13, अभी 10 हो गया है। और अगर हम यहाँ बोरोइंग में चले जाएं तो बोरोइंग जो थी पहले अराउंड 1600-1700 करोड़ की थी, लेकिन अभी उसको चुका के मार्च 2021 तक 892 करोड़ कर दी गई है। तो मतलब कंपनी जो है लोन बहुत अच्छे तरीके से चुका रही है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। अब हम सीधे इसके चार्ट पे चले जाते हैं। चार्ट पे जाएंगे तो हमें सीधे सीधे इसमें दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं, एक है प्राइस एक्शन और एक है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। प्राइस एक्शन मतलब है जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अभी सपोर्ट बन गया है। जैसे अगर हम पहले देखें तो पहले ये जो पॉइंट था 40.9 के आसपास, इस पॉइंट पे बार बार जो है इसको रेजिस्ट करता था और फिर नीचे चला जाता था। पर अभी इसने इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है। तो ये हमें प्राइस एक्शन बताता है। और दूसरी चीज जो है, हमें यहाँ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीधा सीधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से आ रहा है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसके बेस पे अगर हम टारगेट देखें और हम उसको अब यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं तो इसका जो टारगेट आता है वो सीधा सीधा लाइफ टाइम हाई आता है। तो इससे मतलब हमको पता चलता है कि, और अगर हम देखें करंट प्राइस से जो टारगेट है वो कितना परसेंट बैठेगा, तो वो अराउंड 70% का गेन बैठता है करंट प्राइस से। और ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। और अगर हम इसका शॉर्ट टर्म टारगेट देखें, शॉर्ट टर्म टारगेट जो मेरे हिसाब से जो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया गया है इस पॉइंट पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एक रिट्रेस कर सकता है स्टॉक। तो अगर हम यहाँ से देखें, उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ से अगर हम यहाँ तक का हम डिस्टेंस देखें तो 42% का गेन आता है, जो कि बहुत मेरे हिसाब से आने में इसको 6 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गेन भी आता है जो यहाँ से आता है सीधा इस हाई तक, जो कि अराउंड 14% का गेन है।
मेरे हिसाब से ये गेन आने में 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया, जो हमारा 70% का आता है। तो मैं इसमें अभी बायर हूँ, मैंने अभी बाय नहीं किया, मैं कल बाय करूँगा और मैं थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा और बाकी प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा। I hope you like this video. If you have any questions, do comment and subscribe to the channel. Thank you.